हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जो आपको अपने दुनिया में ले जाती है एंड उस दुनिया का आप एक हिस्सा बन जाते हो। इस ड्रामा का नाम है सीजन्स ऑफ ब्लॉसम एंड ये कहानी बहुत ही प्यारी है। इसकी शुरुआत से ये बिल्कुल नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा बेस्ट होगी। इस ड्रामा में कई बार सीन्स पास्ट एंड प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं कहानी को लीनियर वे में नरेट करूँगा। कहानी की शुरुआत में एक लड़की हमसे कहती है उस साल की गर्मियाँ हर साल से ज़्यादा लंबी थी। हम देखते एक लड़की एक लड़के की स्केच बना रही थी। वो लड़का सामने बैठा था एंड वो कहता है सुमिन, मुझे इस पोज में और कितनी देर बैठना होगा। वो कहती है बस कुछ देर और। जिस पे वो कहता है तुम ये बात 10वीं बार बोल रही हो। इसके बाद कहानी चली जाती है प्रेजेंट में। हम देखते हैं सुमिन अब बड़ी हो चुकी थी और टीचर बनने के एग्जाम को उसने क्लियर कर लिया था और उसे ट्रेनिंग के लिए अपने ही स्कूल मिला था। और सभी दोस्तों के साथ पार्टी कर वो अगले दिन स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में एक टीचर मिस्टर गो सुमिन को पसंद करते थे एंड उसके दोस्त भी थे, लेकिन सुमिन फिलहाल रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहती थी। रास्ते में वो खुद को एज अ स्कूल स्टूडेंट ही इमेजिन करने लगती है, जैसे उसकी जिंदगी में कोई बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था जिस कारण से आज तक वो अपनी स्कूल लाइफ से बाहर नहीं आ पाई थी। स्कूल आकर वो प्रिंसिपल सर से मिलती है जो उसके टाइम में क्लास टीचर थे एंड फिर बाकी कलीग से भी। जिसके बाद वो अपने स्कूल के फेवरेट हिस्से में आती है, आर्ट रूम। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं सुमिन अक्सर यहाँ बचपन में आती थी। जैसे सुमिन ने स्कूल में ट्रांसफर जब लिया था तो उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो अक्सर क्लास के प्रेसिडेंट हामिन को देखकर सोचती थी काश इसके जैसे मेरे भी दोस्त होते और काश ये मेरा दोस्त होता। हामिन दरअसल एक काइंड और हेल्पिंग नेचर वाला इंसान था और सभी उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन सुमिन को कोई आइडिया नहीं था कि हामिन एक्चुअली में कोई भी हेल्पिंग नेचर वाला इंसान नहीं है, बल्कि ये सब वो बस सोशल लाइफ के लिए करता है। सुमिन गौर करती है कि पीठ पीछे हामिन भी बाकी बच्चों को पसंद नहीं करता और क्लास के कुछ लड़के उसके लुक्स और पॉपुलैरिटी से जलते भी थे एंड ये बात हामिन जानता था। यहाँ पर वो सोचती है ये लड़का जिसे सब इतना पसंद करते हैं इसकी असलियत तो कुछ और ही है। एक दिन हामिन अपने दिखावे से थक कर आर्ट रूम का दरवाजा खुला देख वहाँ आ जाता है। वो सुमिन को देख लेता है और सोचता है अब से वो भी यहाँ आएगा रिलैक्स करने। सुमिन को भी अच्छा लगता है कि हामिन यहाँ पर है और वो उसे थोड़ा पसंद करने लगी थी। वहाँ हामिन के साथ रहते हुए वो उसे थोड़ा जानने लगती है। इसके बाद अचानक प्रेजेंट में सुमिन की आंखें खुलती है। वो नर्स रूम में थी एंड उसे यहाँ यूमी नाम की स्टूडेंट लेकर आई थी क्योंकि वो आर्ट रूम में गिरकर बेहोश हो गई। सुमिन वहाँ से बाहर निकल दिखती है कि सामने से हामिन चल कर आ रहा है। वो हैरान रह जाती है कि हामिन यहाँ पर कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो सालों पहले ही मर चुका है। एंड तभी वो नोटिस करती है जो लड़का सामने था वो बिल्कुल हामिन के जैसा ही दिखता था एंड उसका नाम था जिमिन। एंड जिमिन दरअसल हामिन का ही छोटा भाई है। सुमिन ये जान बिल्कुल हैरान रह जाती है। वहाँ पर जिमिन भी किसी नई टीचर से अपने मरे हुए भाई का नाम सुन बिल्कुल शॉक था। वहीं अब हमें प्रेजेंट के क्लास में 3 दोस्त दिखाए जाते हैं, जिमिन, उसकी फ्रेंड यूमी और सुनी। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्लास के जो सारे लड़के थे उनकी क्रश थी यूमी और जो लड़कियां थी उनका क्रश था जिमिन, लेकिन ये तीनों दोस्त अपने में ही बहुत खुश थे। फिर प्रिंसिपल सर बच्चों से सुमिन का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। स्कूल के बाद सुमिन घर चली आती है जहाँ रास्ते में उसे एक लेडी दिखती है एंड ये भी स्कूल में ही पढ़ती थी, बस सुमिन और वो एक दूसरे को देख अनदेखा कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूमिन और सुनी 2 लड़कियों के साथ खाना खाने गए थे। स्कूल के बाद जब वो लोग पूछती है सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं, आखिर तुम किसे पसंद करती हो। वहाँ सुनी पहले कहती है मैं पसंद करती हूँ जिमिन को, लेकिन बचपन से लेकर आज तक कभी उसने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, वो मुझे बेस्ट फ्रेंड मानता है। फिर वो लोग यूमी से पूछते हैं वो भी एक्चुअली में जिमिन को पसंद करती थी, लेकिन वो अपनी दोस्त सुनी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वो एक ऐसे लड़के का नाम लेती है जो क्लास का सबसे वियर्ड बंदा था, जिन। सुनी और उन बाकी दोनों लड़कियों को विश्वास नहीं होता कि यूमी को जिन पसंद है। यूमी कहती है हाँ, पर उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि जिन भी इसी रेस्टोरेंट पे मौजूद है और वो उसकी बातें कोइंसिडेंटली सुन लेता है। अब जिन और उसके दोस्त दरअसल हार्डकोर गेमर्स थे जो दिन भर मोबाइल गेम्स खेलते थे और किसी से भी बात नहीं करते। एंड यूमी जैसी पॉपुलर लड़की से क्रश होने वाली बात सुन वो खुद बहुत हैरान था। अब अगले दिन सुमिन आर्ट रूम की सफाई के लिए कुछ बच्चे सिलेक्ट करती है जिसमें शामिल थे यूमी, सुनी, जिमिन, जिन और 2 और लड़कियाँ। जिन और यूमी का ग्रुप बनता है। जिन उसे सामने से पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला। वो कहती है तुमने सुन लिया। वो कहता है इतना तो मैं जानता हूँ तुम जिमिन को पसंद करती हो, तो फिर तुमने मेरा नाम क्यों लिया। वो कहती है मेरी दोस्त सुनी के लिए। जिस पे वो कहता है अगर बात ऐसी है तो कुछ ऐसा करो जिससे उसे सच में यकीन हो, बाद में मुझसे ब्रेकअप कर लेना। एंड हम देखते हैं वो दोनों स्कूल में फेक कपल बन जाते हैं एंड जिमिन और सुनी दोनों ये देख हैरान रह गए थे और सारे बच्चे भी। इस बीच हम देखते हैं सुमिन जिमिन से पूछती है क्या वो एक मॉडल बनना चाहेगा पेंटिंग के लिए। वो घर आकर अपने फादर को इस बारे में बताता है कि स्कूल में एक नई टीचर आई है जो ह्यूम के बारे में सब कुछ जानती है। फादर कहते हैं हमने तो सारे दोस्तों को कांटेक्ट किया था, तब ये कौन है। वो कहता है उन्होंने कहा है कि वो उनकी सीक्रेट फ्रेंड है। एंड यहाँ मैं आपको बता दूं
हामिन के डेथ के बाद फादर और मदर का डिवोर्स हो गया था एंड जिमिन अपने फादर के साथ रह गया। तभी कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर हामिन क्यों दो फेसेस रखता था, लोगों के सामने कुछ और रियलिटी में कुछ और। दरअसल उसकी मदर अपने बचपन में एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके लिए कोरिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से पास आउट होना पड़ता है, लेकिन वो रिलेशनशिप में आ गई एंड फिर हामिन का जन्म हुआ। इस वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो सका, तो उन्होंने हामिन को अपना सपना पूरा करने के लिए चुना। एंड इतने बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिलती, इसके लिए सोशल स्किल्स और पर्सनैलिटी रेप्यूटेशन सब कुछ मैटर करता है। तो हामिन दो जिंदगी जीने लगा। एक तरफ उसे झूठ में काइंडनेस, हेल्पिंग नेचर रखना होगा और हद से ज़्यादा पढ़ना होगा। एंड उसकी असलियत सिर्फ और सिर्फ सुमिन को पता थी। यहाँ पर सुमिन सोचती थी कि अगर ये इतना परेशान रहता है तो मना क्यों नहीं कर देता। एंड तभी सुमिन एक चीज़ नोटिस करती है कि हामिन का एक छोटा भाई है जिमिन, और मदर ने कहा था कि वो उसके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करेगी अगर हामिन उनकी बात नहीं मानेगा तब। इसलिए हामिन ने अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उसके छोटे भाई को एक नॉर्मल खुशी वाली लाइफ मिल सके। वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने छोटे भाई से करता था और सुमिन ये सब जानकर बहुत हैरान थी। इसी वजह से हम एज एन ऑडियंस यहाँ समझ पाते हैं कि आखिर क्यों जिमिन अपने भाई की मौत के कारण को जानना चाहता है। प्रेजेंट में सुमिन नोटिस करती है कि जिमिन और यूमी एक दूसरे को लाइक करते थे, लेकिन वो बाद में ये जान सरप्राइज थी कि यूमी और जिन एक दूसरे को डेट करे हैं। यही नहीं, जिन और यूमी की डेटिंग की बात सुनी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी बहुत ज़्यादा नाराज रहने लगती है। लेकिन सुनी ये देख हैरान थी कि जिमिन को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। दरअसल जिमिन फिलहाल अपने भाई की मिस्ट्री को सॉल्व करने में परेशान था, इसीलिए वो रिलेशनशिप या फिर दोस्तों पे थोड़ा कम ध्यान दे रहा था। अगले सीन में सुमिन एक जगह आती है। ये जगह बहुत ही खास थी क्योंकि पहले वो यहाँ पे आर्ट सीखने आती थी। आज यहाँ से वो अपने बचपन का सामान लेकर घर आती है। उस सामान में एक नेम टैग था हामिन का। इसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है एंड हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हामिन और सू अब क्लोज आने लगे थे। वैसे तो सुमिन क्लास में बहुत ही शांत लड़की थी एंड उतनी पॉपुलर भी नहीं, इसलिए हामिन सभी के सामने उसे अपनी दोस्त नहीं दिखाता था। लेकिन कभी भी अगर कोई उसे बुली करता या उसे चोट लगती तो हामिन तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाता एंड सुमिन को वो और पसंद आने लगता है। एक दिन वो उसे अपने साथ अपनी आर्ट क्लासेस आने के लिए पूछती है एंड वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जिमिन वहाँ आया हुआ था एंड सू उसकी पोर्ट्रेट बनाती है। वह वो अपने भाई के बारे में सू से पूछता है कि आखिर उन्होंने आपके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया, जिस पे वो कहती है क्योंकि हमारे बीच कुछ ऐसी ही बॉन्डिंग थी। दूसरी तो प्रेजेंट में सुनी यूमी से कहती है वीकेंड में हम खाना खाने चलेंगे, अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ जाना, मुझे उसे टेस्ट करना है। वहाँ जिन यूमी का एकदम केयरिंग बॉयफ्रेंड बना हुआ था एंड खाना खाए बिना ही वो उसे लेकर चला जाता है ये बोलकर आज हमारी डेट है, ताकि ये सब एकदम रियल लगे। यूमी कहती है अब हम क्या करें। वो कहते हैं मुझे क्या पता। एंड दोनों चॉकलेट मिल्क पीते हुए एक दूसरे के बारे में बात करते हैं एंड यहाँ इनके बीच भी गहरी दोस्ती हो जाती है। यूमी को पता चलता है कि जिन के छोटे सिबलिंग्स भी हैं। इस बीच स्कूल में एक कंपटीशन होता है, एक तरफ टेनिस का, दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स का। यूमी जिन को चेयर करने चाहती है, लेकिन फिर उसके खुद के टेनिस गेम की बारी आ गई थी एंड उसका गेम पार्टनर था जिमिन। और ये देख जिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो यूमी को रियल में पसंद करता था। दोनों ही अपने अपने गेम्स को जीत लेते हैं। लौटते वक्त जिन यूमी को जिमिन के साथ देख उसे पकड़ कर कहता है घर सेफली चली जाना और अनजान लोगों से दूर रहना। उसके जाने के बाद जिमिन यूमी से कहता है हमारे बीच आजकल उतनी बात नहीं होती, वैसे क्या तुम सच में उसे डेट कर भी रही हो। मैं जानता हूँ ये सच नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़रूर कोई वजह होगी इसके पीछे, इसलिए कोई बात नहीं। वहीं हम सुमिन को देखते हैं जो हामिन को याद करी थी। हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में सुमिन और हामिन साथ में घूमने जाने लगे थे, क्योंकि जब हामिन सबसे ज़्यादा अकेला था तब सू ही उसके साथ थी। उसने उसे पेंटिंग करना सिखाया ताकि वो अपने सारे दुख और दर्द को पेंटिंग कर निकाल सके। उसकी सबसे पहली पेंटिंग थी एक लड़के की जो चाहता है उसके पास पंख हो और वो आज़ादी से उड़ सके। वो दोनों डेट पे भी जाते हैं। जब हामिन ने सामने से उसे डेट पे चलने के लिए पूछा था एंड बहुत घूमने के बाद अचानक बारिश आ जाती है एंड हामिन पीछे हो जाता है, लेकिन सुमिन वो अम्ब्रेला फेंक कर भीगने लगती है। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है मुझे बारिश में खेलना पसंद है, अब शर्मा क्या रहे हो, चलो मेरे साथ। और ये एक्सपीरियंस हामिन के लिए लाइफ चेंजिंग था। सू ने उसे सारे प्रॉब्लम्स को भुलाकर प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखा दिया। फिर भीग कर दोनों आर्ट क्लास आ जाते हैं एंड रात में वहीं रुक जाते हैं। पता नहीं इनके पेरेंट्स कहाँ पर हैं। हामिन उससे कहता है अगर मैंने ये किया तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी। वो कहती नहीं। एंड तभी उनका पहला किस होता है। आज भी इसे याद कर वो रो पड़ती है। हामिन का नहीं होना उसे अंदर से खा रहा था। हम देखते हैं इस किस के बाद सुमिन थोड़ी नर्वस रहने लगी थी और हामिन को देख वो सोचती है कि इतना शांत कैसे हैं, कैसे फ़र्क नहीं पड़ा हमारे बीच किस हुई। फिर प्रेजेंट में हम यूमी को देखते हैं। वो घर से सामान लेने जा रही थी। रास्ते में उसे जिन मिलता है जो अपनी छोटी बहन के साथ बर्गर लेने आया था। वह उन तीनों के लिए जब बर्गर्स ऑर्डर करा था तब उसकी बहन यूमी को बताती है ह्योंग पहले कभी स्कूल की बातें घर पर नहीं करते थे, लेकिन आजकल हर रोज़
वो आपकी बातें करते हैं, लगता है वो आपको पसंद करते हैं। यूमी अब दोबारा से कंफ्यूजन में थी कि क्या वो सच में उसे पसंद करती है। एंड ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। एंड जिन एक दिन उसे बताता है, हमारा रिलेशन अब ख़त्म करने का वक्त आ गया ना। वो कहती है, आ भी गया। एंड अचानक एक दिन वो दोनों अपना ब्रेकअप अनाउंस करते हैं। सुनी फिर से बिल्कुल हैरान थी कि तुम लोग अब क्या कर रहे हो। उनका प्लान था सुनी को बस यकीन दिलाने का कि यूमी जिमिन को पसंद नहीं करती, क्योंकि इससे उनकी दोस्ती पे इफेक्ट पड़ता। दूसरी तरफ जिमिन अपने भाई के बारे में बहुत कुछ जान पाता है सुमिन से। एंड जब वो उसे ये सब कुछ बताती है तो वो खुद भी इन्हीं सब के बारे में सोच रही थी। फिर जिमिन से उसकी मदर मिलने आती है। कई महीनों बाद वो अब उनसे अलग रह रही थी। वहाँ वो कहती है, मैंने तुम्हारे भाई के साथ बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मैं दोबारा से मदर बनने वाली हूँ। एंड मैं चाहती हूँ तुम्हारे और इस बच्चे के साथ मैं एक अच्छी मदर बनूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिमिन कहता है, आपकी वजह से एक इंसान की मौत हो गई। हमें दिखाया जाता है जब हामिन और सू घूम रहे थे एंड पेंटिंग सीख रहे थे तो उन पेंटिंग्स को हामिन घर पर आकर रख देता था। इस बीच वो पढ़ाई पे भी थोड़ा कम ध्यान दे रहा था ताकि वो एज अ ह्यूमन बीइंग ज़्यादा ग्रो हो सके। एंड हामिन के डिप्रेस लाइफ में सू एक रोशनी की तरह आई थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी मदर उसकी सारी ड्राइंग्स देख लेती है और कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारे ग्रेड्स भी कम होने लगे हैं। एंड मदर इसके बदले जिमिन पर प्रयोग करने लगती है। ये देख हामिन डर कर सू से दूर चला जाता है, क्योंकि वो अपने भाई के लिए अपनी तरह कैद वाली जिंदगी नहीं देख सकता। प्रेजेंट में जिमिन अपनी मदर से कहता है, प्लीज़ दोबारा आप मुझसे कभी मत मिलना, आपके कारण ह्यूंग की ये हालत हुई। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कई दिनों तक हामिन और सू के बीच कोई भी बात नहीं होती। फाइनली एक दिन जब वो मिलने आता है तो आर्ट रूम में कोई और लड़की सू के साथ थी। ये देख उसे बुरा लग रहा था कि सू ने इस सीक्रेट स्पॉट के बारे में सबको बता दिया, जबकि बात कुछ और ही थी। बाद में जब दोनों मिलते हैं तो उन्हें गले लगते हुए क्लास का एक दूसरा बच्चा देख लेता है। एंड फिर वो सू को डराने लगता है, जिस बात पे हामिन उसे बहुत मारता है। और जब ये बात टीचर को पता चलती है तो उन दोनों की पेरेंट्स कॉल हो गई थी। हामिन की मदर सारी गलती उसकी देती है एंड कहती है, आज से फ़ोन बंद और तुम किसी से भी नहीं मिलोगे। वो सू से अब एकदम दूर रहने लग गया था। दोनों को बात किए हुए 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर हामिन बात करता पकड़ा जाता तो एक तो घर पे मदर जिमिन को पनिश करती और दूसरी तरफ स्कूल में सारी लड़कियां सू को बुली करती। वो इसीलिए खुद की तरफ से सैक्रिफाइस देता है, बदले में सू उल्टा उसे ही गलत समझ लेती है। हर तरफ से बस हामिन को दर्द मिल रहा था। फाइनली कई दिनों बाद एक बार वो सू से मैसेज में बात करता है। बातों के बीच वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज उसे सेंड करता है, लेकिन तभी सू को घर पे मदर नीचे बुलाती है एंड वो मैसेज रीड नहीं कर पाती। और जब वो आकर उसे देखती है तो मैसेज डिलीट हो चुका था। एंड ये मैसेज अगर सू पढ़ लेती तो शायद आज हामिन जिंदा होता। हमें पता चलता है इस मैसेज में लिखा था, सू अगली बार जब मैं इतना ज़्यादा टूट जाऊँ और कोई रास्ता मुझे ना दिखे तो क्या तुम पहले की तरह मुझे बारिश में लेकर आओगी? क्या तुम मुझे खुशी का असली मतलब समझाओगी? सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो सू, प्लीज़। लेकिन सू को रीड ना करता देख वो इसे डिलीट कर देता है। आज तक सू इस चीज़ के लिए खुद को दोषी मानती थी। इस बारे में जान जिमिन भी कहता है, अगर आपने मैसेज रीड कर लिया होता तब आज शायद ह्यूंग जिंदा होते। वो उसे हामिन के लिखी आखिरी डायरी देता है, जिसमें हामिन ने मरने से पहले अपने दिल की सारी बातें लिखी थी। हम फ्लैशबैक में देखते हैं स्कूल में दोबारा वो दोनों मिलते हैं एंड आज सू और उसके बीच एक बड़ी लड़ाई हो जाती है। जब सू से कहती है, तुम्हारे ग्रेड्स टॉपर से दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं, हर तरफ तुम्हारी बात हो रही है, टीचर भी तुम्हें वीक स्टूडेंट्स पे कंसिडर कर रहे हैं एंड मैं आर्ट्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि तो क्या तुम मेरे साथ ये करोगे? वो कहता है नहीं। एंड तुम इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रही हो? तुम इससे कई ज़्यादा काबिल हो। जिस पे वो कहती है, एटलीस्ट मैं वो कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, तुम्हारी तरह मैं बुज़दिल नहीं हूँ कि मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी करूँ जो मुझे पसंद भी नहीं। तुम सिर्फ भागते हो चीज़ों से। और ये बोलकर वो चली जाती है। और इसी दिन हामिन ने सुसाइड किया था। आज प्रेजेंट में ये सोच सू कहती है, काश मैंने उस दिन उससे वो बात नहीं कही होती। जब उसे मेरी ज़रूरत थी तब मैंने उसे खड़ी खोटी सुनाई। काश ये सब कहने के बाद भी मैं उसके पास आती, उसे गले लगा उसकी मदद कर पाती। इसके बाद हमें हामिन का फ्यूनरल भी दिखाया जाता है एंड ये सब कुछ सू उस डायरी को रीड करते वक्त सोच रही थी। बाद में उसकी बचपन की दोस्त जिसे हमने शुरुआत में देखा था वो कहती है, उस दिन फ्यूनरल में मैंने तुम्हें देखा था एंड मैं तुम्हारे और हामिन के रिलेशन की बात भी जानती थी। मैं बस यही सोचती थी, मुझ जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर उसने तुम्हें क्यों चूज़ किया, ये तो मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन तुम्हें ऐसे देख मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम्हारे इस दुख से वो कभी वापस नहीं आने वाला, इसलिए प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। अगर आज वो यहाँ होता तो वह भी यही चाहता। इस बीच हम देखते हैं सुनी और जिमिन सुन लेते हैं
कि यूमी ने जिन के साथ मिलकर उनसे झूठ कहा अपने रिलेशनशिप के बारे में, एंड सुनी उससे दोस्ती तोड़ देती है। कई दिनों तक मनाने के बाद सू से एडवाइस लेकर किसी तरह यूमी सुनी को मना लेती है, एंड जिमिन इन सब के बावजूद उसके साथ था, एक पक्के दोस्त की तरह। पर यूमी को एक डिसीजन लेना था कि आखिर वो किसे पसंद करती है, और उसके दिल से एक ही आवाज़ आती है, जिन। एंड दोनों देर रात गए फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं। फिर अगले दिन हामिन की डेथ एनिवर्सरी थी, एंड सू छुट्टी लेकर वहाँ जाती है, एंड वहाँ वो फूट कर रोई जा रही थी। लौटते वक्त वो अपना फ़ोन खोलती है तो उस पर एक मैसेज था। दस इन दिनों वो और जिमिन एक दूसरे से कई बार मिल रहे थे, कई बार तो देर रात गई भी, एंड इनके छिपकर किसी ने फ़ोटोज़ ले ली थी और इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। एक ट्रेनी टीचर डेट कर रही है अपने ही स्कूल के स्टूडेंट को, और ये बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। एंड ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। ये देख सुमिन का दिल टूट जाता है, क्योंकि यहाँ नहीं का उसका बस एक ही उद्देश्य था, हामिन के साथ जो हुआ वो जिमिन या किसी और बच्चे के साथ ना हो। पर लोगों ने इसे कुछ और ही समझ लिया। जिमिन से वो मिलना बंद कर देती है, इन सबकी भलाई के लिए वो टीचिंग का जॉब भी क्विट कर देती है। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या ये सही है? ये तुम्हारे करियर का सवाल है। वो कहती है, मैंने टीचिंग का जॉब इसलिए चुना था ताकि मैं हामिन के जैसे बच्चों को सही रास्ता ढूंढने में मदद कर सकूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी और के साथ दोबारा ऐसा हो। जिमिन ये देख बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। वो अपने दोस्तों को भी सारा सच बता देता है कि एक्चुअली कि दरअसल स्कूल में जिस लड़के ने सालों पहले अपनी जान दी थी वो उसका ही छोटा भाई है, एंड मिस सुमिन उनकी दोस्त थी बस। जिमिन की बात सुन सभी लोग पूछते हैं, तुम तो अकेले भाई थे ना? वो कहता है, ये बात मैंने झूठ कही थी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं सुनी जिमिन को ढूंढ रही थी। सुनी, मुझे बस इतना बताना कि उस रात बचपन में जब हम लौट रहे थे तब क्या तुमने हमारे स्कूल ड्रेस में किसी बड़े बच्चे को देखा था? वो काफ़ी सोचने की बात बताती है। हाँ, पर क्यों? एंड यहाँ एक बहुत बड़ा सच रिवील होता है कि एक्चुअली में जैसा जिमिन सोचता था उसके भाई ने अपनी जान सुमिन के साथ छोड़ने की वजह से दी, वो सच नहीं था। जैसा हामिन जिमिन को लेने रास्ते पे खड़ा था, एंड वहाँ उसने जिमिन को ये बोलते हुए सुन लिया कि जिमिन चाहता है उसका बड़ा भाई इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाए, उसके कारण ही सारी मुसीबतें हैं। जैसे ये आधी बात थी, जिमिन ऐसा बचपन में कुछ वक्त के लिए सोचता था, क्योंकि हामिन से पेरेंट्स की हमेशा लड़ाई होती थी। बाद में उसे पता चला कि लड़ाई का कारण है कि हामिन जिमिन को बचाना चाहता है, और तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके युंग कितने अच्छे हैं। पर आधी ही बात सुन हामिन वहाँ से रोते हुए चला जाता है। उसे लगने लगा था स्कूल में मार्क्स गिर रहे हैं, दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया, पेरेंट्स कभी उसके साथ थे ही नहीं। सुमिन उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी लवर, उसने भी उसे बुज़दिल कहा, और अंत में जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसका भाई, वो भी चाहता है कि वह इस दुनिया से चला जाए। इसलिए कोई और रास्ता ना देख हामिन एक बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देता है। जिमिन ये जान आज पागलों की तरह रोते हुए उसी बिल्डिंग की छत पर था। सुमिन को जैसे इस बात का पता चलता है वो भागती हुई वहाँ आती है, उसे किसी तरह रोक लेती है। वो उसे समझाती है ये गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, ये गलती हर उस शख्स की थी जो उसके आसपास था, जो कोई भी उसका दर्द नहीं समझ पाया। वो उसे गले लगा कंसोल करती है। वो कहती है वो हमेशा चाहता था तुम्हें बचाना, अब अगर तुम खुद ही उसके लिए अपनी जान दे दोगे तो क्या मतलब बचेगा। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट सीन में सुमिन यहाँ से हमेशा के लिए जा रही थी क्योंकि उसने टीचिंग छोड़ दी थी। जिमिन उसे एक लेटर देता है जो हामिन का लिखा आखिरी लेटर था, एंड घर में छिपाया हुआ भी। सुमिन इसे देख बिल्कुल हैरान थी। इससे पहले वो उस लेटर को पढ़ती हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है यूमी और जिन अपना रिलेशन सबके सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके बीच कई बार लड़ाइयाँ होती है, पर हर बार अंत में वही दूसरे के साथ हो जाते हैं। वहीं फिर सुमिन जिमिन के जाते ही अकेले आर्ट रूम में थी, तभी उसके सामने हामिन आ जाता है। वो उसे कहता है सू, अब जो ये ज़िंदगी है वो तुम्हारी है, इसे खुलकर जियो, सब कुछ भुलाकर। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ये लेटर कभी मत पढ़ना। वो कहती है पर क्यों? ये वो आखिरी लेटर है जो तुमने लिखा है। वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम अब अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो, हमेशा पास्ट में मत रहो। मैं इस दुनिया में अब नहीं हूँ, लेकिन तुम हो सू, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी को जीना होगा बेस्ट पॉसिबल वे में। वो कहती है मैं जीऊँगी पक्का। वो दोनों एक बहुत ही प्यारा किस शेयर करते हैं। सू फिर आर्ट रूम से बाहर निकलती है और स्माइल करती है, जो दर्शाता है कि अब वो अपने पास से ग्रो कर चुकी है। और यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में क्या कहा जाए, इसके दोनों ही लीड एक्टर्स ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। और ये कहानी का बेस्ट पार्ट है इसका मैसेज कि हम अक्सर किसी हादसे की वजह से पास्ट में रह जाते हैं। कुछ हुआ तो उसे बाहर नहीं निकल पाते, कुछ अच्छा हुआ तो उसे बाहर ही नहीं निकल पाते, एंड कुछ बुरा हुआ तब उसे ही हमेशा याद करते रहते हैं। इस कहानी के थ्रू एक हादसे से लड़कर लेसन्स लेकर ग्रो करना हमें सिखाया गया है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।